कोरोना वायरस महामारी और देश में लगाए गए लॉकडाउन का असर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी पर भी देखने को मिला है। स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के लिए जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी में 23.9% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। भारत साल 1996 से जीडीपी के आंकड़े जारी कर रहा है। ये तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है। जीडीपी के ताज़ा आंकड़े भारत की सबसे बड़ी मंदी की शुरुआत का अंदेशा जता रहे हैं, जिसके चालू वित्त वर्ष के दूसरी छमाही तक जारी रहने की आशंका है। जुलाई महीने में 8 इंडस्ट्री के उत्पादन में 9.6% की गिरावट आई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में स्थिर कीमतों पर यानी रियल जीडीपी 26.90 लाख करोड़ रुपए की रही है, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 35.35 लाख करोड़ रुपए की थी। इस तरह इसमें 23.9% की गिरावट आई है। पिछले साल इस दौरान जीडीपी में 5.2% की बढ़त हुई थी। जानकारों का कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार आदि सेक्टर देश की जीडीपी में करीब 45% का योगदान रखते हैं और पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर के कारोबार पर काफी बुरा असर पड़ा है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मांग प्रभावित हुई है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी पर दबाव पड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रेटिंग एजेंसी ICRA ने जीडीपी में 25% की गिरावट का अनुमान लगाया था। इसी तरह इंडिया रेटिंग्स ने जीडीपी में करीब 17% की गिरावट का अनुमान लगाया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री P. चिदम्बरम ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही की जीडीपी विकास दर में भारी गिरावट को लेकर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इसके बारे में पहले से अंदेशा था, लेकिन सरकार ने समय रहते स्थिति संभालने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये स्थिति सरकार के लिए शर्म का विषय होना चाहिए, लेकिन वो अपनी गलती भी स्वीकार नहीं करेगी। गौरतलब है कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से कई कोशिशें की गई। रिजर्व बैंक ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मार्च से रेपो रेट में 1.15% की कटौती की है। वहीं सरकार द्वारा दी गई 21 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय सहायता के बावजूद कोरोना वायरस महामारी की वजह से कारोबार और आम इंसान पर भारी असर पड़ा। आपको बता दें कि अगर जीडीपी के आंकड़े लगातार सुस्त होते हैं तो ये देश के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। जीडीपी कम होने की वजह से लोगों की औसत आय कम हो जाती है और लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा नई नौकरियां पैदा होने की रफ्तार भी सुस्त पड़ जाती है। आर्थिक सुस्ती की वजह से छटनी की आशंका बढ़ जाती है। वहीं लोगों का बचत और निवेश भी कम हो जाता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।